हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। हमने बहुत से वीडियोस में समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। इन बातों को समझने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स को भी समझा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिससे अलग अलग टेक्निक्स आपको समझ में आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अवचेतन मन क्या होता है, यह सब कार्य कैसे करता है। अगर आप अध्यात्म से पहली बार जुड़े हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सरेंडर की, यानी सरेंडर के बारे में समझना पड़ेगा कि जब हम कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें सरेंडर की आवश्यकता क्यों होती है, कितनी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी चीज़ों को समझिए। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने लगते हैं तो अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हैं और एक ही विश के पीछे कई टेक्निक्स कई बार लगा देते हैं। उसके बाद बार बार ये बोलते हैं पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मैंने सारी टेक्निक्स लगा दी, सारे उपाय कर लिए, मगर मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। तो आपने अफर्मेशन क्या दिया? मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। और जब आप बार बार कोई टेक्निक को यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो स्थिति आती है कि आपको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस आप एक ही विश के पीछे लगातार अलग अलग टेक्निक लगाते रहें कि मेरी विश पूरी हो। जब हम कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमें सरेंडर भी करना होता है। जैसे आपने 21 दिन या 40 दिन कोई भी प्रैक्टिस को किया, तो करने के बाद आपको क्या करना है? उसे छोड़ देना है, लेट गो करना है, सरेंडर करना है। उससे क्या होगा कि आपने सब कुछ यूनिवर्स पर भरोसा करके छोड़ दिया है। जब हम पूरा टोटली यूनिवर्स पे भरोसा करके सब कुछ सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। मगर छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें फिर नेगेटिव अफर्मेशन डालें कि मैंने टेक्निक भी की, अफर्मेशन भी किया, सरेंडर भी किया, फिर भी नहीं हो रहा है। उसको बिल्कुल दिमाग से लेट गो कर दीजिए। करने के बाद पूरा यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए, वो सही समय पर सब कुछ आपको देगा। ये है लॉ ऑफ सरेंडर। करने के बाद अगर आप चाहें तो दूसरी विश को लेकर फिर से कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट कर सकते हैं, मगर एक विश के लिए जो भी आपने टेक्निक लगाई है, चाहे वो 369 की हो, 17 सेकेंड्स की हो, 5x55 की हो, जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, आपको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद उसे छोड़ देना है और 1-2 दिन छोड़ के आप दूसरी टेक्निक दूसरी विश के लिए कर सकते हैं। मगर आप उसमें डाउट लाएंगे, नहीं हो रहा है, किंतु परंतु बट क्यों नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो फिर वो बिल्कुल आप समझ जाइए कि आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। कभी कभी किसी का पूरा हो भी जाता है, मगर जब सवाल उठाते हैं हम यूनिवर्स पे, उस एनर्जी पे कि होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स बार बार क्रिएट करते हैं, तो फिर हम अपने विश को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। मगर आप आध्यात्म में पहली बार जुड़े हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, तो फिर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कम से कम 40 दिन अवश्य करनी चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ करनी चाहिए और प्रेजेंट टेंस में मानना चाहिए कि जो कुछ भी है वो मुझे ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। आपको फिर विजुअलाइजेशन अच्छे से करनी होगी, प्रेजेंट टेंस में बिलीव करना होगा। सबसे बड़ी बात है विश्वास करना, और आपका इंटेंशन और फोकस उसमें कितना है। ये सारी चीज़ें अलग अलग वीडियोस में मैंने डिटेल में बताई हुई है, उसे ज़रूर देखिए, समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कैसे काम करती है या दूसरी टेक्निक्स कैसे काम करती है। तो जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आप अपनी चीज़ों को नहीं रिसीव कर पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको सरेंडर करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ सरेंडर
एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, फिर लॉ ऑफ सरेंडर करना है। इससे आप बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ पा सकेंगे। इंटेंशन, फोकस, विजुअलाइजेशन सब कुछ ध्यान में रखते हुए हर कार्य को करिए और करने के बाद जस्ट सरेंडर टू डिवाइन एंड बिलीव कि आपकी सारी विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। ग्रैटिट्यूड में रहना ना भूलिएगा। ग्रैटिट्यूड करना एक चमत्कारिक टेक्निक है जो आप करते हैं तो आपका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। 21 दिन बाद आपको चमत्कारिक रूप से इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो ज़रूर से सब कुछ आप करते रहिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए, साथ के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।